ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार ताकि सुप्रीम संकेत के बीच वक्फ के बदलावों पर रोक। मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई जमीनों के रखरखाव के नए वक्फ कानून को 1 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों व मुस्लिम समुदाय के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने नए कानून को संसद में तो पास करा लिया था, पर सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की सुनवाई के बाद ही उसे पीछे हटना पड़ा है। इस मामले में पहली सुनवाई बुधवार को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए थे कि वे इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं। सामान्यतः वे ऐसा नहीं करते हैं, पर इस मामले में उन्हें ऐसा करना होगा। कोर्ट ने बुधवार को याचिकाओं पर केंद्र सरकार को गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था, पर सरकार ने गुरुवार को जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 1 सप्ताह का समय मांगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगले 1 सप्ताह तक इस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यानी केंद्रीय वक्फ काउंसिल बोर्ड ऑफ वक्फ की जमीनों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेकर 1 सप्ताह की रोक का आदेश पारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। खुद को सुपर संसद न समझे सुप्रीम कोर्ट। धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर ऐतराज जताया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने की बात कही गई थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्पष्ट किया कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को जो विशेष अधिकार मिला है, वो अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ 24 घंटे 7 दिन तैयार रहने वाली न्यूक्लियर मिसाइल की तरह बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जज अब सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस बयान को आज सभी अखबारों ने प्राथमिकता से पहले पन्ने पर लिया है। पश्चिम बंगाल के 25,000 बर्खास्त शिक्षकों को सुप्रीम राहत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 25,000 से अधिक बर्खास्त शिक्षकों को यह करते हुए राहत दी है कि भर्ती घोटाले में जिन शिक्षकों का नाम न आया हो, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और एसएससी को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जताई है। इस खबर को आज हिंदी व अंग्रेजी के अखबारों ने पहले पन्ने पर लगाया है। पाक सेना प्रमुख बोले, कश्मीर हमारी जीवन रेखा। भारत ने कहा, अवैध कब्जा हटाओ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाकिस्तानी ओवरसीज सिटीजन के वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए 2 ऐसे बयान दिए जिन्हें सभी अखबारों ने प्राथमिकता से लिया है। मुनीर ने कहा कि हिंदू व मुस्लिमों की संस्कृति, विचार, आस्था, रीति रिवाज व महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं और यही हमारे अलग देश बनने का आधार बना। उन्होंने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से गुजारिश की कि पाकिस्तान बनने की इस कहानी, द्विराष्ट्रीय नीति को वे अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। साथ ही कश्मीर पर उन्होंने कहा कि ये हमारी जुगुलर वेन्स जीवन रेखा है। यह हमारी जीवन रेखा बनी रहेगी और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। बता दें कि इंसानी गर्दन में जुगुलर नसें वे वाहिकाएं हैं जो आपके मस्तिष्क से खून को वापस हृदय में पहुंचाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह अब तक का सबसे कड़ा बयान है, जिस पर विदेशी मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई विदेशी ज़मीन किसी के लिए कैसे जुगुलर वेन हो सकती है। पाकिस्तान का कश्मीर से सिर्फ यह रिश्ता है कि वह इस भारतीय क्षेत्र को, पीओके अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द खाली करे। जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को यौन उत्पीड़न के लिए किया निलंबित। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर खबर दी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के वरिष्ठ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को जापानी दूतावास की एक अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर निलंबित कर दिया गया है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से 1 साल पहले रिटायर हुए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को
यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की 1 साल चली जांच के आधार पर निष्कासित किया गया है। अखबार ने लिखा है कि जापानी दूतावास की एक अधिकारी ने आईसीसी को शिकायत दी थी कि जब वे कॉन्फ्रेंस आयोजन के लिए इस प्रोफेसर के लगातार संपर्क में थीं, तब उनसे यौन उत्पीड़न हुआ था। इस मामले की एक रिकॉर्डिंग भी उन्होंने समिति को सौंपी थी।